लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज की कुछ सज्जनों की सेवा है, वो इस तरीका से है। 551 रुपया गोपाल सिंह, जुड़ावई गांव है, अछनेरा करावली के पास कहीं। उन्होंने सुना होगा हमारा वीडियो पर भजन वगैरह, तो सेवा किया उन्होंने। 500 रुपया देवी दीन, ग्राम इटाव, जिला सीतापुर, यूपी। 500 रुपया देवेंद्र सिंह राणा, महेंद्र नगर बदेसी, जिला अलीगढ़, यूपी। 1000 रुपया बाबूलाल जी, ये कहीं राजस्थान से, उन्होंने गांव बताया तो मेरी पकड़ में नहीं आया। 500 रुपया ये बाबूलाल जी, गोल पहाड़िया, लश्कर ग्वालियर। 200 रुपया शारदा बाई, गोल पहाड़िया, लश्कर ग्वालियर। 200 रुपया वासुदेव प्रजापति, गोल पहाड़िया, लश्कर ग्वालियर। 500 रुपया नरोत्तम और प्रहलाद जी, जो गोकुलपुरा से आते हैं यहाँ और काफ़ी खूब सेवा करते हैं। 500 रुपया वासुदेव राम दुलारी, घुसगुमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 1100 रुपया भक्त कैलाश चंद, जो ग्वालियर मुरार से आते हैं प्रति संडे को। और सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। एक ताली बजा दें सभी भक्त लोग, धन्यवाद। तो आप बहुत काफ़ी देर से इस मचकुंड जी के मेला के शुभ अवसर पर और संत महात्माओं की भजन वाणी को श्रवण किया आप लोगों ने। ये सत्संग जहाँ जो पारक सिद्धांत के विचार हैं, ये किसी और की तरफ इशारा नहीं करते हैं। अपने जीवन के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को अच्छा बना लो या गलत बना लो। ये हमारे भीतर का अज्ञान है कि हम कोई गलत काम कर देते हैं और फिर ईश्वर भगवान परमात्मा की ओर इशारा करते हैं कि भाई भगवान की मर्जी है और भगवान जैसा करता है वही होता है।
पर आप अपने जीवन के निर्माता हो, आप अपने जीवन के विधाता हो। कहीं हमारे जीवन में दुख है तो उस पर थोड़ा विचार करना बैठ करके कि ये दुख आया है तो कहाँ से आया है। मैं परेशान हूं तो फिर मैं कैसे परेशान हूं। तो तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां से तुम गलती करके आए हो, और उस जगह पर जब तुम पहुंच जाओगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि समाधान होने पर फिर दुख दुख नहीं रहता है, शांति मिल जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ये बात बार बार कही है। रामायण में भी, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। ये बात हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कहीं कहीं भाई लोगों को ऐसा होता है कि वो कबीरपंथी लोग, वो देवी देवता ईश्वर भगवान परमात्मा की बात नहीं करते, तो क्यों उनको बीच में लाया जाए। तुम्हारा जीवन है, भोजन तुम बना रहे हो और तुम ही उस भोजन को पाओगे। अब भोजन तुमने कैसे बनाया है उसमें किसी दूसरे का तो हाथ है नहीं। तुम भोजन पा रहे हो तो तुम कैसे पा रहे हो। तुम परिवार के बीच में बैठे हो तो कैसे बैठे हो, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर है। हाँ, ये बात जरूर है, कहीं कहीं कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग साथ में होते हैं तो थोड़ी गड़बड़ होती है। पर ये भी आप थोड़ा अपना धैर्य बना करके रखोगे तो वो गलत व्यक्ति है, आप उसमें शामिल मत होइए और उस गलती का परिणाम उसको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, ऐसा शास्त्र कहता है। हमारे यहाँ पहले कोई भजन गा रहे थे, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोट सिराई, आपन कर्म ने मेटो जाई। सूरदास जी ने अपनी पदावली में लिखा है, कर्म गति टारी नाय टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण जसरत को, वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारी नाय टरी। तो अब हम ऐसा नहीं सोचें कि ये कर्म की गति है तो भैया जी तो भगवान ने कहा लिख दी होगी। भगवान क्यों लिखेगा? भाई तुम अपने खेत में कोई बीज डाल रहे हो तो तुमने अगर बाजरा बोया है तो बाजरा ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि तुमने बाजरा बो दिया हो और वहां में कोई भगवान दुबक के गेहूं डाले आवे, तो वो गेहूं का क्यों डाले वो तुम्हारे खेत में। तुमने अगर बाजरा बोया है तो बाजरा ही आपको काटना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ अभी संत महात्मा कितना जोर दे रहे थे कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा संस्कार दो बढ़िया। और जब बड़े हो जाते हैं उनके चित्त खराब हो जाते हैं, जब कुसंगति में चले जाते हैं उनका चित्त दूसरी संगति में रंग जाता है और फिर तुम्हारी कहा नहीं मानते हैं, फिर तुम पछताते हैं। कितनी माताएं कहती हैं महाराज हमारा बेटा बहुत खराब हो गया, हमारी बातों को नहीं मानता है। तो अब क्या किया जाए, तुम्हारे ही हाथों का घड़ा हुआ बर्तन है, तुमने बनाया है, वैसा ही तो वो रहेगा। अब उसमें कोई परिवर्तन कहाँ से कर पाएगा। हाँ, आ जाए समझ में और आ जाए सत्संग में तो शायद परिवर्तन हो सकता है। इसलिए सत्संग को ज़्यादा महत्व दिया है कि भैया सट सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु जैसे
पारस का स्पर्श करने से लोहा कंचन बन जाता है, ऐसा कहा है। पर ध्यान रखो, बढ़िया लोहा होगा और लोहा लग रही हो इकाई, और फिर वह ला करके पारस से चिपकाओ तो जो काई है नहीं, बुवाए सोना नहीं बनने देगी। वो काई लगी है। कितने भाई कहते हैं महाराज हमारी पत्नी बहुत सत्संग करती हैं लेकिन उनके विचार नहीं बदले हैं। कितनी बहन कहती हैं महाराज हमारे पति देव बहुत सत्संग करते हैं लेकिन वे कबू न कबू हाल दुप्पा चुप्पी और मात जाते हैं। तो क्या है, वो काई लगी है। अगर वास्तव में ही उस लोहा जैसे लोहा को स्पर्शते ही पारसते ही अगर स्पर्श कराना है तो उसको पहले अग्नि में तपाया जाए, उस लोहा को पहले अग्नि में तपाया जाए और फिर वो काई जल जाए और वो काई छूट जाए और फिर उसको अगर पारसते स्पर्श किया जाए तो उसमें संभावना है कि अब वो सोना बन सकता है, क्योंकि वो काई नहीं बनने रही। ऐसे ही हमारे चित्त में भी काई लगी है। हम सत्संग में तो बैठते हैं पर हमारे चित्त में काई लगी है। राग की काई, द्वेष की काई, मल विक्षेप आवरण की काई, जाति समाज की काई, छोटे बड़े की काई, अहंकार की काई, घृणा की काई, ये काई हमारे चित्त पर लगी है। इसलिए हम सत्संग में भी बैठ जाते हैं, आ जाते हैं और वेशभूषा भी बदल लेते हैं, लेकिन वो लोहा ज्यों का त्यों लोहा का लोहा ही बना रहता है। इसलिए कहा है गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चूक। फिर अगर कोई कहता है कि भाई कैसे गुरु हैं, एक लड़का है राजस्थान से आता है, गांजो वांजो पी जाता है और कल को पिता कह रहा हमसे महाराज आपने कैसा ज्ञान दिया है, हम महादेव जी की पूजा करते हैं, हमारी बुराई करते है, और स्वयं गांजा पीता है, सिगरेट पीता है। तो महाराज कम से कम हम महादेव जी की पूजा करते हैं तो हम गांजो भांग तो ना पियते ही। मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात ठीक है, पर क्या कोई संत महात्मा क्या गलत बात बता सकता है कि नहीं, गलत तो नहीं बता सकते हैं। तो मैंने कहा आपने उसको जन्म दिया है और मेरे यहाँ तो अभी 1 साल से 6 महीना से आया है और तुम्हारे जहाँ वो 25 वर्ष का हो गया, तो तुम्हारी 25 वर्ष की काई है और मैं भाई 3 महीना में कैसे छुड़ाता हूँ? ये तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि भाई मैंने जन्म दिया है, मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, मैंने शादी विवाह किया है और अब वो गलत आदतों में फंस गया है, अब तुम मेरे से उड़ानो दे रहे हो, क्या मैं 3 महीने में मांझता हूँ? हाँ कि महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी ऐसी बात नहीं, मैं भी फटकारता हूँ, खूब अच्छी तरीक़ा से फटकारता हूँ और ऐसे आदमी को मैं राजी भी नहीं हूँ। और जो कोई विशैला आदमी है, बहन बेटी है और वो कोई दान करे 1000 लाख, मैं उसके कहता हूँ कि तुम्हारा दान हमें स्वीकार नहीं है। अगर तुम्हारे आचार विचार ठीक नहीं है तो हमें तुम्हारे दान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दान के प्रलोभन के वशीभूत होकर के और हम अपनी बात तुमसे नहीं कह पाए। हमें नहीं चाहिए दान बिल्कुल। हमें जो शुद्ध बढ़िया अच्छी मेहनत मशक्कत की कमाई करके और कोई भाई बहन फिर उसमें से थोड़ा सा बचा करके और फिर यहाँ दान करता है तो वो दान सर्वोपरि होता है, श्रेष्ठ होता है वो दान। ये जरूरी नहीं है कि हम 1000 करें कि 2000 करें कि 10,000 करें कि 20,000 करें। आपकी मेहनत मशक्कत की कमाई है तो आपके 10 रुपया 10,000 की बराबर है।
और आपके 2 नंबर की है, ठगियाई की है, आप कहीं से बेईमानी करके झूठ बोल करके लाए हो, तो वो हमें बिल्कुल उनकी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि उससे हमारा भी चित्त खराब होगा और उस दान को अगर कोई खाएगा उसका भी चित्त खराब होगा। इसलिए अपने अंतःकरण को बढ़िया बनाओ। आपका अंतःकरण बढ़िया बन जाएगा, आप आज से ही सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। आज से ही आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। कहीं किसी कार्य में व्यवधान हो गया है, कोई कार्य व्यवस्था बिगड़ गई है, तो विचार करिए उस पर, और उसको बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भाई जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो धुआं दे रही है या ब्रेक ना मान रही या दौड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है कि नहीं है? तो ये हमारे जीवन की गाड़ी है। एक किसान एक खेती करता है बढ़िया अच्छी, तो अच्छा किसान होता है, तो वो कैसी खेती करता है? रामायण में एक चौपाई कितनी बढ़िया बताई है कि कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोह मद माना। बुद्ध कहते हैं विद्वान और समझदार लोगों के लिए, चाहे भाई हो अथवा चाहे बहन हो। जैसे किसान खेती को निराता है तो धीरे 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 वो सारी खतवार पतवार को उखाड़ करके फेंक देता है, और जो बीज उसने बोए हैं उन्हीं बीजों को, उन्हीं पौधाओं को उसमें रखता है। तो धीरे 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 वो उसको निरा करके और फिर उसमें वो खाद लगाता है, और पशु और पक्षियों की रखवाली भी करता है, और फिर वो अच्छी फसल कमाता है। तो आप हम सभी किसान हैं। हम एक अपनी जीवन की खेती को बढ़िया अच्छी बनाएं, और जीवन की खेती सर्वोपरि है। ये सत्संग सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसी खेती करना चाहिए, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। इसका सही अर्थ सत्संग से मिलता है। आप जितना आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके देखोगे तो अपने पूरे दिन की फाइल को देख लोगे। किसी का नाम मत लेना, भले ही मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गुरु गुरु कहना, क्योंकि अगर नाम लोगे तो बात चीजें नहीं देख पाओगे। ध्यान का मतलब होता है ध्यानम निर्विषय मनः, यानी हम बैठ करके देखें तो हमारा मन कितना मैला है। अगर आपका मन मैला है तो आप चाहे किसी का नाम लेते रहना, चाहे आप कैसे भी कपड़ा पहन लेना, भेष बदल लेना, तो बिल्कुल कामयाबी नहीं है। और आप कैसे भी हों, जैसे हों, अपनी स्थिति में हों, और आपने अगर अपने मन को ठीक तरीक़ा से पढ़ लिया और जान लिया तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। हमारे महात्मा जी भजन गाए रहे कि कोजा महल में बैठो है और कोजा में झांकन हारो। तो कौन बैठा है इसमें? इसमें आत्मा बैठा है, चेतन बैठा है, और झांकना हारा को है, वो मन है। तो जो झांक रहा हो जो दरवाजों से, वो झांकते में ही और वो गंदगी इकट्ठी कर लेता है। आंखों के माध्यम से उसने कितने रूप भीतर इकट्ठे कर ले, कानों के माध्यम से उसने कितने शब्द इकट्ठे कर ले भीतर, नासिका के माध्यम से कितनी गंदी सुगंधी इकट्ठी कर ली भीतर, जिह्वा के माध्यम से कितने रसास्वादन इकट्ठे कर ले भीतर। और यही चीज जब भीतर में इकट्ठी हो जाती हैं तो यही धीरे धीरे मल विक्षेप आवरण का रूप ले लेती है।
कोई रूप तुम्हारे भीतर में ऐसा बस गया है कि वो तुमको रात में भी परेशान करता है। तुम सोए गए हो, उसके दो रूप होते हैं, एक हम प्रेमी का कह सकते हैं और एक हम दुश्मनी का कह सकते हैं। पर ध्यान रखो, वो कौन सा भी रूप है तुम्हारे भीतर में, अगर प्रेमी का रूप है वो भी तुमको नींद नहीं आने देगा, और दुश्मन का रूप है वो भी तुमको नींद नहीं आने देगा। तुम्हारी नींद में दोनों ही रूप बाधा बन जाएंगे। इसलिए जो ठीक तरीका से देखते रहते हैं, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ों को बाहर कर देते हैं, और जब सोते हैं तो फिर बढ़िया शांति की नींद लेते हैं। इसलिए आप 20 मिनट 15 मिनट अपने मन रूपी फाइल को देखिए, और आप देखना शुरू कर दोगे, एक एक बात आपकी समझ में आने लगेगी कि कहाँ से मेरा काम बिगड़ रहा है और कहाँ से मेरा काम बनेगा। मेरे भाई बहनों, संत महात्मा तो सिर्फ जगाते हैं, और ये जगने का ही सत्संग है। आप जागृत हो गए तो आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हो। मैंने निवेदन किया, आपको कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। आप किसी देवी देवता की तरफ हाथ मत उठाना, आप किसी ईश्वर भगवान परमात्मा की तरफ इशारा मत करना। आप जो करोगे वो ही आपको मिलेगा। जिनको भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, उनको भी अपने किए हुए का भोग भोगना पड़ा, और हम और आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए तन से, मन से, वचन से खूब बढ़िया अच्छा भाव, अच्छी सेवा प्राणियों की आप सेवा करोगे, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। आप तन से, मन से, वचन से किसी के दिल को न दुखाओगे तो आपकी सहायता होगी हर जगह, और हर जगह वही प्राणी आपकी सेवा करेंगे। अपने किसी स्वार्थ और प्रलोभन में पड़ करके, अपने अहंकार में आकर के और किसी दूसरे जीव को कष्ट मत देना, अन्यथा आपको न कोई गुरु बचाएगा, न कोई भगवान बचाएगा, न कोई देवी देवता बचाएगा। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आज ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद। और ये एक महात्मा है हमारे यहाँ, आप खड़े हो जाइए। ये अलीगढ़ की जन्मभूमि रही है इनकी, और बहुत काफ़ी दिनों से जहाँ से जाते रहे, तो महाराज हमारों के नाम बदल दियो। हमने का नाम तो बदल जाते हैं, पर नामों के साथ जीवन की धारा बदलनी चाहिए। तो जिनको नाम है राधा चरण, और जिनको नाम हम बदल रहे हैं राम शरण दास, पर राम शरण दास के साथ साथ अपनी सारी व्यवस्था को बदल लेना। भेष बदलने का मतलब और नाम बदलने का मतलब यही होता है कि सारी व्यवस्था बदल जाए, और जे नहीं के नाम तो बदलेगो, भीतर से हम बेके पे ही बने। हाँ, तो फिर मान लो नाम काम में नहीं आवेगो, न कपड़ा काम में आवेंगे। तो आप बैठ जाओ।